अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर भी ट्रंप से ही जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर बीते कल डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक से पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है। दरअसल इस बैठक में एक नया सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी पर भी जोर दिया गया और इस नए सर्कुलर में कहा गया कि अमेरिका में संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी होगी। हालांकि हजारों प्रोबेशनर कर्मचारियों को पहले ही नौकरी से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है और अब प्रशासन सिविल सेवा अधिकारियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस सर्कुलर के जो नया सर्कुलर आया उसके अनुसार अगर हम देखें तो एजेंसियों को 13 मार्च तक का समय दिया गया है और इस सर्कुलर में न केवल कर्मचारियों की छटनी होगी बल्कि कई पद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक में और क्या कुछ खास हुआ है। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो यूएस में बड़ी छटनी का ये सर्कुलर इस वक्त जारी किया गया है बीते कल और बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी पर जोर दिया गया है। ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक में हालांकि एलन मस्क भी वहां पर मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ही ये बड़ा सर्कुलर जारी हुआ है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कार्यबल घटाने पर सीधे तौर पर फोकस इस वक्त किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। सिविल सेवा अधिकारियों पर प्रशासन की सीधे तौर पर नजर है और छटनी का ये आदेश इस वक्त है। इसके साथ ही इसके लिए कुछ समय भी दिया गया है। सर्कुलर में छटनी पर एजेंसियों को योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है और 13 मार्च तक का समय एजेंसियों को इस चीज के लिए दिया गया है कि आप जो एजेंसी हैं वो 13 मार्च तक योजनाएं पेश कर दें। 13 मार्च तक का वो समय दिया गया है, निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही छटनी के साथ साथ कई पद इस छटनी के साथ ही खत्म भी हो जाएंगे। जो कई महत्वपूर्ण पद हैं वो खत्म होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इससे सीधे तौर पर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी पर सीधे तौर पर कल की बैठक में जोर रहा। इसके साथ ही यूएस एड पर भी हम बात कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि यूएस एड पर एक बार फिर से ट्रंप का चाबुक चलता हुआ नजर आया। विदेशी सहायता अनुबंधों में 90% की कटौती की गई। इसके साथ ही $60 अरब की अमेरिकी सहायता बंद कर रहा है यूएस एड। तो सीधे तौर पर यह भी बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया। ट्रंप प्रशासन ने अपनी योजनाओं की रूपरेखा पूरी तरह से अब पेश कर दी है अपनी टीम के आगे और ट्रंप प्रशासन ने 15,000 अनुबंधों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। तो ट्रंप प्रशासन ने कई बड़े अहम कदम उठाए हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन अखिलेश, अगर देखें तो 20 जनवरी को पद की शपथ लेने के बाद से लगातार ट्रंप कई सारे ऐसे अहम फैसले ले रहे हैं जिनका असर सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में पड़ रहा है और अब जो बीते कल अहम बैठक हुई उस बैठक में भी कई सारे अहम फैसले लिए गए। निश्चित तौर पे देखिए, अभी जो ट्रंप ने ये फैसला लिया है उसके चलते अमेरिका के नागरिक परेशान हैं और मैंने कुछ लोगों से बात की अमेरिका के लोगों से, तो उन लोगों का कहना है कि अमेरिका के लोगों में अब दहशत फैल गई है क्योंकि जो 1 लाख लोग तो अभी निकाल दिए गए या निकल गए, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया। तकरीबन कहते हैं कि 23 लाख लोग हैं वहाँ फेडरल कर्मचारी और 23 लाख लोगों में से 1 लाख लोग अभी निकल गए और उसमें कोई इमिग्रेंट नहीं था, कोई इलीगल इमिग्रेंट नहीं था, वो सभी अमेरिका के नागरिक थे और उसमें अधिकांश व्हाइट रेस के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि एक जो असंतोष है वो खुद अमेरिका में ही हो रहा है और यही ट्रंप जो पहले जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे उस समय बोलते थे कि नौकरियां नहीं मिल रही है और आज ट्रंप जो पहली बैठक है उसी बैठक में उन्होंने लोगों को छांटने के एक तरीके से मेमो जारी कर दिया। एक और जो खास बात वहां सुनने को मिल रही है कि जो एलन मस्क हैं, एलन मस्क जिनको डोज का इंचार्ज बनाया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, एलन मस्क को अभी किसी मंत्री पद का दर्जा न सीनेट से कोई उनको मंजूरी मिली है, कुछ नहीं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में वो भी शामिल थे। तो इसमें भी सवाल उठ रहा है कि जिस व्यक्ति को कैबिनेट का दर्जा नहीं मिल गया वो कैसे कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकता है। तो कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक के जितने जो कार्रवाइयां हैं उसमें सबसे विवादास्पद समय अब आ गया है जबकि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और निश्चित तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि इससे रिपब्लिकन में भी कह सकते हैं असंतोष बढ़ सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कह सकते हैं कि अंदर से एक इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि अमेरिकियों को नौकरी से अगर निकाला जाएगा तो अमेरिकी लोग और खुद रिपब्लिकन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी पड़ेगी, जनता में उन्हें जवाब बनना पड़ेगा।
पानी साथ ही, कैबिनेट की बैठक जी। में अच्छे संकेत अमेरिकियों के लिए नहीं है। जी जी अखिलेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां छटनी होगी, लेकिन छटनी के साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण जो पद हैं उन्हें खत्म करने की भी बात कही जा रही, जिससे कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो आगे आने वाले समय में सरकारी कामकाज पर भी पड़ेगा। निश्चित तौर पे अभी जो आदेश दिया गया है उस आदेश के मुताबिक अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं, जो परमानेंट नेचर के जॉब्स नहीं हैं, उन लोगों को की छटनी करने की योजना है। लेकिन इसके बाद का जो अगला चरण होगा उसमें बड़े पैमाने पे जो परमानेंट नेचर के जॉब हैं, परमानेंट नेचर के जॉब में भी छटनी होगी। और लोगों का कहना यह है कि ट्रंप जो निर्धारित कर रहे हैं वो निर्धारित कर रहे हैं कि जो बाइडेन के समय का कौन परमानेंट हुआ था, जो बाइडेन के समय कौन कॉन्ट्रैक्ट पे था, और उन लोगों को पहले निकाला जाएगा। उसके बाद उनकी देखा जा रहा है कि उनकी भक्ति की जो कहते हैं उनकी लॉयल्टी किस तरीके से है। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, इस सारे क्राइटेरिया को लेकर ट्रंप जो है विवादित फैसले लिए जा रहे हैं और यह विवाद बनेगा आगे आने वाले दिनों में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो लगातार एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं वो